नमस्ते और आपका स्वागत है एक और रीडिंग में। और इस रीडिंग में मैं वही आपके डीएम की करंट एनर्जी चेक करके देने वाली हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, मैंने सारे पढ़े हैं, ठीक है, और पढ़ते भी हूँ मैं सबके। और कोई कह रहा है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा रिलेशनशिप जो अच्छा हो, हम दोनों ही सिंगल हैं। देखिए, सिंगल के लिए तब तक आपका रिलेशन सही सही चल रहा है जब तक आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। और जैसे ही आपको कैसे चलना है, देखिए मैं बताती हूँ सभी के लिए, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी के लिए। अगर आप अपने पार्टनर से ज़्यादा अटैच नहीं होंगे तो वो तुम्हारी वैल्यू को समझेंगे। अगर आप उनके ऊपर बिल्कुल ही सब कुछ अपना वार दोगे, ठीक है, जैसे कि टाइम पे, चलो ठीक है कि डेली नहीं चिपके ही रहोगे तुम उनके साथ, तो तुम्हारी वैल्यू खो के वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उतना मिलो जितनी ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है हर रिश्ता शादी के लिए बना हो। पहले देखो समझो कि वो इंसान तुम्हारे लिए रह सकता है इतने दिन तक, कि तुम्हारे साथ वो कितने दिन तुम्हारा उसने इंतज़ार किया है। देखो, पहले सुनो उसकी बातों को। पहले अब आजकल क्या होता है कि रिलेशनशिप में मैं रीडिंग करती हूँ तो मैंने पूछा कि कितने दिन हो गए हैं रिलेशनशिप में। 6 महीने हुए हैं। तो 6 महीने में इतने बड़े बड़े फैसले कैसे ले लेते हो, मेरी ये नहीं समझ में आता है। पहले रिश्ते को देखो कि वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं है, ठीक है, तब ही आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में। अरे ये देखो, मैंने ना एक, मुझे किसी ने लिपस्टिक भेजी थी तो मैंने ये लगाई, लग रही है। तो ये बोला कि, मैंने बोला ना अभी जो, तो उन चीज़ों पे ध्यान रखो कि जो इंसान है, अगर उनके साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा है, दोस्ती अच्छी है, हाँ दोस्ती ज़्यादा रखो, और वो मिलने जुलने वाली जो बातें हैं वो थोड़ा कम करोगे तो रिलेशन अच्छा चलेगा और थर्ड पार्टी जल्दी नहीं आएगी। और थर्ड पार्टी आ जाती है जिस रिश्ते में, वो रिश्ता फिर वहाँ पे गांठ पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो धागा होता है प्रेम का वो बहुत कच्चा होता है और मजबूत भी बहुत होता है। जो प्रेम सच्चा हो तो वो टूटता नहीं है, अगर टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है, मैं बहुत ही अजीब से ख्यालातों की हूँ, ठीक है। और कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने आपको सब्सक्राइब किया है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। देखिए, मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ अगर आपने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं चैनल बनाऊँ, सही बताऊँ, मैं हर बार बोलती हूँ, ठीक है। अगर आपकी मदद हो रही है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ आपके लिए रीडिंग है। रीडिंग मैं भी जैसे सब करते हैं उसी तरह करती हूँ, लेकिन मेरा जो स्ट्रगल है जो आप सुनोगे तो मैं ये चाहती हूँ जिस तरह मैंने रीडिंग करना शुरू की है ऐसे कोई ना करे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? किसके लिए है? सबके लिए रीडिंग होनी चाहिए। ये मेरा दिल तो यही कह रहा है कि ये सबके लिए है और ये एनर्जी सबके साथ होनी भी चाहिए। लो, क्या होगी एनर्जी, कैसे हो? यहाँ तो बहुत कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। चलो पढ़ लेते हैं पहले इनके कार्ड भी। ये तो जो है मेजर कार्ड आए हैं, ये माइनर कार्ड आए, ये दिनचर्या में चल रहा है, ये लिखा ही हुआ है ऐसा। अभी की करंट फीलिंग ऐसी है। मुझे बहुत से लोग और चैनल भी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी इसी तरह करते रहिए रीडिंग। बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैम रीडिंग करवानी है, रीडिंग करवानी है। मैंने जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपसे, ऐसे ही मेरी वहाँ पे नॉर्मल बात होगी आपके साथ, ठीक है। रीडिंग करानी है, रीडिंग करानी है। जब रीडिंग करने का टाइम है तब आप रीडिंग नहीं वो करते हो बुक। और जब मेरा दिमाग ऐसा है कि जब मैं फ्री भी होती हूँ मैं तब भी रीडिंग नहीं करती हूँ। मुझे इंट्यूशन के ऊपर मैं काम करती हूँ, बस जो मेरा दिल कहता है अंदर से।
आवाज़ आती है कि रीडिंग करनी चाहिए तभी करती हूँ, वरना नहीं मैं करती रीडिंग। फीस मेरी एक ही है रीडिंग की, ठीक है, चाहे किसी का छोटा सवाल है या किसी का बड़ा सवाल है। इसके लिए भी कार्ड एक लेना पड़ेगा। यही कार्ड आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए, कहानी कुछ ऐसी है, कुछ तो है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जिसको लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, देखिए वो अकेले में इस टाइम अपना टाइम बिताना चाह रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं वो अकेले में सोचते हुए, और कुछ हुआ था पास्ट में ऐसा, चाहे कोई पार्टी हुई हो या फंक्शन हुआ हो जिसमें आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, ठीक है, या छोटा ही लगा लो, कहीं इकट्ठे हुए हो आप दोस्तों के बीच में, तो आप और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो वही गिल्ट, शर्म और अंदर से वो कहते हैं वो पछतावा वाली बात, और अपने आप को क्षमा मांगना, क्षमा याचना मांगना, भगवान से बोल रहा है कि एक और मुझे मौका दे दिया जाए तो मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ एक हो पाऊँ, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ मैं बात कर पाऊँ, उनके साथ में मिलने का जो उनका सपना है वो पूरा कर पाऊँ, और थर्ड पार्टी जो बीच में है उसकी वजह से ना ही तो ये आपके साथ हो पाता है एक, ना ही ये थर्ड पार्टी के साथ एक हो पाता है, और इसके दिल में पेन है, और ये बाहर से ये जो है खुश होके दिखा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन इसने यहाँ पे हाथ अपने वो जो अंदर किए हुए हैं, तो ये इसके दिल में है ये पेन ना, ये बाहर से खुश है बहुत ज़्यादा और अंदर से इसके अंदर तकलीफ़ है, और ये दोनों ही तरफ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फीमेल है, ठीक है, इस फीमेल की वजह से ना ही ये आपकी तरफ आ पा रहा है, ना ही ये उस फीमेल के पास जा पा रहा है। दोनों की ही तरफ से इसकी एनर्जी जो है, ये जो डेविल एनर्जी है, ये जो सेक्स की इच्छा है जो इसकी, ठीक है, इसको मिलने की इच्छा जो इसकी है वो कहीं भी पूरी नहीं हो रही है इस टाइम, और इसका जो ये जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न भरी जो ज़िंदगी है इसकी, ये उसी में उलझा हुआ है अभी आपका जो पार्टनर है, लेकिन इसका ध्यान अपनी जो है डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर है, इसका जो फोकस है सारा का सारा वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर है और इसी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे ये और ज़्यादा काम कर रहा है, अपने कैरियर पे काम कर रहा है, और इसके ऊपर जो इसका ध्यान है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, क्योंकि इसने 6-7 साल इसको भी हो गए हैं कि इसने भी इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत काम किया है इस इंसान ने भी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, लेकिन 7 साल भी बहुत लोगों को हो गए हैं, और ये सोच रहा है कि मैं किसी तरह फाइनेंशियल जो मेरी दिक्कत है वो दूर हो जाए, और किसी तरह जैसे डिवाइन फेमिनाइन का भाग्य साथ दे रहा है वो उसी तरह मेरा भी जो है साथ देने लग जाए, और किस्मत डिवाइन फेमिनाइन की बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, और आपके फेवर में ही किस्मत काम कर रही है, ठीक है, और ये जो इंसान है इसके अंदर डर है आपको खोने का, जैसे अपने पैसों को इंसान संभाल के रखता है, अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखता है, अपने जो ज़मीन जायदाद है, जो सबसे ज़्यादा प्यार दौलत से करता है इंसान, अपने बच्चों से करता है, परिवार से करता है, उसी तरह ये डर है इसके अंदर कि मेरे हाथ से ये रिलेशन अगर चला गया तो क्या होगा, ठीक है, ये कहानी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बाकी यही मुझे इंट्यूशन हो रही है, और आपको इस हाल में देख के बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस टाइम आप ध्यान देने लगी हो भगवान के नाम पे, और भगवान के नाम पे ध्यान देना मैं आपको कहूँगी जो यहाँ पे हैं, जो औरों को भी गाइड कर रहे हैं, अभी आप पूरी तरीके से इस एनर्जी में नहीं हो, गाइड आप ज़रूर कर रहे हैं दूसरों को, ठीक है,
और आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं एक हीलर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, हो आप, और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, आपको सक्सेस भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं आपको, और मिलने भी चाहिए, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, कमी क्या है, अभी आप पूरी तरीके से अपने अंदर नहीं जा पा रही हो, अपने मन को काबू में नहीं किया हुआ है आपने। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी को, उनके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओहो, एक्शन का कार्ड है, बहुत जल्दी पॉजिटिव एक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ आने वाला है। वो एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को उन्होंने एक पौधे की तरह संभाला है, पौधे की तरह लगा के, छोटे बच्चे की तरह, जैसे कहते हैं ना, एक पौधा लगाया और फिर उस पेड़ को बहुत बड़ा किया और उसमें बहुत इंतज़ार किया कि ये कब बड़ा होएगा, कब हम इसके फल खाएंगे। जैसे हम कोई पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, उसको बड़ा करते करते 3-4 साल हो गए, तब जाके हमें आम खाने को मिलते। तो ये इंसान सोच रहा है मैंने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, और मुझे ये रिलेशनशिप नहीं खोना नहीं है, मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ रहना है, और इसी दर्द में, इसी पेन में ये सारी रात आज रहने वाला है। अगर मैंने ये रीडिंग कल नहीं डाली तो कल भी इसकी एनर्जी ऐसी ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये इसकी है करंट एनर्जी, और ये आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। एक कार्ड नहीं, अब मैं लूँगी नहीं वैसे, ठीक है, लेने दो, मज़े लेने दो, ठीक है। और ये मैंने देखा है, ऐसे ही कार्ड नहीं निकल के आते हैं। मैंने जब मैं कार्ड निकालती हूँ, एक कार्ड भी अगर निकल जाता है तो इंसान के साथ वही होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग कमेंट करते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मैं सब पढ़ती हूँ, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो ये, आपको पता है, गाँव में रहती हूँ मैं, और गाँव में बहुत सारे काम होते हैं, कुछ देखना होता है, और मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो यहाँ पे जो आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे रीडिंग लेने आ जाते हैं, और पूछने आ जाते हैं, गाइडेंस लेने आ जाते हैं कि भाई एकादशी कब है, द्वादशी कब है, अमावस्या कब है, कि जबकि फ़ोन चल रहे हैं, लेकिन उनको आदत है कि वो पूछने आ जाते हैं। जब कोई पूछने आता है यहाँ पे, तो मेरा क्या है कि मैं उनको ये नहीं कि किसी से कह दिया भाई चलो तुम चाय बना दो इनके लिए, नहीं नहीं, मैं खुद को अपने आप चाय बनाना, उनके लिए पानी देना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना। और आपको पता है, बाहर अगर कोई कुत्ता है, भूखा है, प्यासा है, दूसरी जो मुझे दिख जाता है वहाँ पे कुत्ता भूखा है, उसके छोटे बच्चे, तो मैं घर से रोटी बना के बच्चों को देती हूँ कि जाओ उनको दे के आओ जाके। ऐसा तुम भी कर दिया करो कभी, तुम भी तो मेरे साथ जुड़े हो ना, तो ऐसा करोगे कितना अच्छा लगेगा, उसको रोटी भी मिल जाएगी। कुत्ते कोई ना अपने आप थोड़ी ना रोटी बनाएंगे बेचारे, आप दे दिया करोगे तो भगवान आपको खुशियाँ देगा बहुत ज़्यादा। ऐसा करोगे, अपने दोस्तों को भी बताना, ऐसा कर दिया करेंगे तो देखो तुम्हारे बहुत सारी तकलीफ़ें अपने आप दूर होने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि हम किसी की मदद कर रहे हैं, करके तो देखो, 1 साल, 2 साल, फिर देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।